हर दिन पावन श्रृंखला की आज 18 नवंबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं अंतिम सांस तक संघर्ष की इतिहास स्मृति को। भारतीय वीर सैनिकों के बलिदान की गाथाएं विश्व इतिहास में यत्र तत्र स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, चाहे वह चीन से युद्ध हो या पाकिस्तान से। हर बार भारतीय वीरों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। यह बात दूसरी है कि हमारे नेताओं की मूर्खता और समझौतावादी प्रवृत्ति ने रक्त से लिखे उस इतिहास को कलम की नोक से काट दिया। 18 नवंबर 1962 को चुशूल में मेजर शैतान सिंह और उनके 114 साथियों का अप्रतिम बलिदान इसका साक्षी है। उत्तर में भारत के प्रहरी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों से लेकर हजारों मीटर तक ऊंची हैं। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमाऊं की सी कंपनी के 114 जवान 0 से 15 डिग्री कम की हड्डियां कपा देने वाली ठंड में 17,800 फुट ऊंचे त्रिशूल पर्वत की ओट में 3,000 गज लंबे और 2,000 गज चौड़े रंजांगला दर्रे पर डटे थे। वहां की कठिन स्थिति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि चाय बनाने के लिए पानी को कई घंटे तक उबालना पड़ता था। भोजन सामग्री ठंड के कारण बिल्कुल ठोस हो जाती थी। तब आज की तरह आधुनिक ठंड रोधी टेंट भी नहीं होते थे। उन दिनों हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में डूबे थे। यद्यपि चीन की सामरिक तैयारियां और उसकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति देखकर सामाजिक रूप से संवेदनशील अनेक लोग उस पर शंका कर रहे थे। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी भी थे। उस समय हमारे सैनिकों के पास शस्त्र तो दूर अच्छे कपड़े और जूते तक नहीं थे। नेहरू जी का मत था कि यदि हम शांति के पुजारी हैं तो कोई हम पर आक्रमण क्यों करेगा, पर चीन ऐसा नहीं सोचता था। 18 नवंबर 1962 को भोर में 4:35 पर चीनी सैनिकों ने रंजांगला दर्रे पर हमला बोल दिया, पर उन्हें पता नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिक शत्रु पर टूट पड़े। उन्होंने अंतिम सांस और अंतिम गोली तक युद्ध किया। पलटन के सब सैनिक मारे गए, पर चीन का कब्जा वहां नहीं हो पाया। कैसी हैरानी की बात है कि इस युद्ध का पता दिल्ली शासन को महीनों बाद तब लगा जब चुशूल गांव के गडरियों ने सैनिकों के शव चारों ओर छितरे हुए देखे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। सर्दियां कम होने पर जब भारतीय जवान वहां गए तब पूरा सच सामने आया। भारतीय सैनिकों के हाथ बंदूक के घोड़े पर थे, कुछ के हाथ तो हथगोला फेंकने के लिए तैयार मुद्रा में मिले। इसी स्थिति में वे जवान मातृभूमि की गोद में सदा के लिए सो गए। भारतीय सीमा में 1,000 से भी अधिक चीनी सैनिकों के शव पड़े थे। स्पष्ट था कि अपना बलिदान देकर 13वीं कुमाऊं की सी कंपनी ने इस महत्वपूर्ण चौकी की रक्षा की थी। चीन से युद्ध समाप्त होने के बाद मूलतः राजस्थान राज्य के जोधपुर के निवासी मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र, 8 सैनिकों को वीर चक्र तथा 4 सैनिकों को सेना पदक दिया गया। सर्वस्व बलिदानी इस पलटन को भी सम्मानित किया गया। इस युद्ध की स्मृति में रंजांगला में एक स्मारक बना है जिस पर 114 सैनिकों के नाम लिखे हैं। पास में ही अहीर धाम बना है। चूंकि उस पलटन के प्रायः सभी सैनिक हरियाणा राज्य के रेवाड़ी के आसपास के अहीर परिवारों के थे, इस बलिदानी युद्ध से प्रेरित होकर MS सत्यू ने हकीकत फिल्म बनाई जो अत्यधिक लोकप्रिय हुई। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।